हेलो एवरीवन, मेरा नाम आफरीन अजमत है और कैसे हैं आप सब। आफरीन अजमत के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो लो फिर से आ गई आज मैं आप सब के लिए करंट अफेयर का सेशन लेकर, जो कि डेली एट 9 AM चलने वाला है। तो जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स को बुला लो और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक करो, ताकि हमसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल का करंट अफेयर का ऑलरेडी क्विज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया है। कल के करंट अफेयर का आपको ऑलरेडी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया है। तो इन केस अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज चेक कर लो। एजुकेटर आफरीन के टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से वहां पर फॉलो कर लो, ताकि आप मेरी क्लासेस से अपडेट रह सको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सारा एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने आपको दे दिया। करंट अफेयर सीरीज में हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके। Which country has been elected as the external auditor to the International Atomic Energy Agency? Sorry, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इसमें से किस देश को रिसेंटली चुना गया है? इंडिया को चुना गया है, जापान को चुना गया है, यूएसए को चुना गया है, या फिर चाइना को चुना गया है? ठीक है, ये आपको बताना है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इसमें से किसे चुना गया है रिसेंटली। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इन सब देशों में हमारे इंडिया को चुना गया है। इंडिया के कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जेसी मुर्मू को इलेक्ट किया गया है एज द एक्सटर्नल ऑडिटर टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है बच्चे, अब अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका बेटा हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। बात करते हैं कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, तो इट वाज एस्टैब्लिश इन ईयर 1957। ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यहां पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इंडिया अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर है। डन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द जापान पीएम इलेक्शन। जापान के पीएम या जापान का प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन रिसेंटली हुआ है, जिसको जीतने वाले आखिरकार कौन है? चार ऑप्शन है, योशिहिडे सुगा, तारो कोनो, फूमियो किशिडा, या फिर टाकाहिकी। चलो आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे। इन चारों में से जापान के पीएम के इलेक्शन को जीता आखिरकार इसमें से किसने? फॉर्मर तो सभी को पता है, मतलब योशिहिडे सुगा, ये तो ऑलरेडी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, या हमारे नहीं, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। अब रिसेंटली किसे चुना गया है, तो फूमियो किशिडा को चुना गया है। तो ये कौन है बेटा? ये प्रेजेंट है। अब ये जापान के कौन बनेंगे? ये जापान के नेक्स्ट पीएम बनेंगे, और इनको इन्होंने सक्सीड किया है, तो मान लो ये प्रीवियस ही हो गए हैं। ठीक है, डन बच्चे। अब जापान की अगर हम बात करते हैं तो जापान के जो है ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे। ठीक है, ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर, अब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जापान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल और करेंसी सभी जानते हो, टोक्यो जो है वो यहाँ की कैपिटल है, और करेंसी यहाँ पर क्या करती है? जापानीज येन जो है वो यहाँ की करेंसी है। करेंसी इज येन, और अगर हम बात करते हैं तो टोक्यो यहाँ की क्या है बच्चे? कैपिटल है। डन बच्चे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड इन विच स्टेट? आपको बताना है परशुराम कुंड कौन से राज्य में शुरू करने के लिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम स्टार्ट कर दिया है। ये एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है ब्रह्मपुत्र प्लाट्यू में। ठीक है, लोहित रिवर के पास, देखो हिंट दे दिया तो तुम्हें पता है, लोहित रिवर के पास ब्रह्मपुत्र प्लाट्यू में ये एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है जिसका नाम है परशुराम
कुंड, ये आपको बताना है इस साइट के डेवलपमेंट के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्क स्टार्ट किया है। तो हम किस राज्य की बात कर रहे हैं बच्चे? राज्य का आंसर दो, हम किस राज्य की बात कर रहे हैं? हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, या फिर हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं? जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे। अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या है बेटा? डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने अरुणाचल प्रदेश आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। चीफ मिनिस्टर कौन है बच्चे? पेमा खांडू। नेक्स्ट, बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। राजधानी है ईटानगर। स्थापना हुई इस राज्य की 20 फरवरी 1987 में ये राज्य एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट, यहाँ पर लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हैं। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है बच्चे। परशुराम कुंड, अब परशुराम कुंड कौन सी नदी के पास है पूछा जाए, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दो। परशुराम कौन सी परशुराम नदी कौन से उसके पास है? रिवर के पास, तो लोहित रिवर के पास है। कौन से प्लाट्यू में? ब्रह्मपुत्र प्लाट्यू में। ठीक है, डन बच्चे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने कौन से बॉलीवुड एक्टर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के फॉर्म में चुना है? हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन की, हम बात कर रहे हैं आदित्य रॉय कपूर की, हम बात कर रहे हैं विक्की कौशल की, या फिर रणवीर सिंह की। चारों के नाम आपको अच्छी तरीके से तो पता ही होंगे। ठीक है, हालांकि इन चारों में से आपके कुछ ना कुछ फेवरेट्स भी होंगे। चलो वो भी बता दो कि मैम हमको ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता। ठीक है, मेरे से नहीं पूछना, ठीक है, कि मैम आपको इनमें से कौन अच्छा लगता है। ठीक है, चलो आंसर देना स्टार्ट करो। नेशनल बास्केट एसोसिएशन ने कौन से बॉलीवुड एक्टर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के फॉर्म में चुना है? ऋतिक रोशन, आदित्य रॉय कपूर, विकी कौशल, या फिर रणवीर सिंह? तो हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की। भाई ये है रणवीर सिंह की बात। ठीक है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन स्थापना 1946 में करी गई। ठीक है, डन बच्चे, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये ब्रांड एम्बेसडर था बच्चे। तो ब्रांड एम्बेसडर आपको पता होना चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, पीडीएफ वगैरह आपको एजुकेटर आफरीन टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी जाएगी, तो पीडीएफ वगैरह के लिए वहीं पर फॉलो कर ले। ठीक है, वैसे ये फॉर्मेट आपको सही लगता है ना कि एक तरफ मैंने क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि जब मैं पूरे बोर्ड में क्वेश्चन लिखती थी तो तुम लोग को दिक्कत होती थी, तुम लोग कह रहे हो कि मैम दिक्कत होती है। ये अच्छे से पढ़ने में आ रहा है। ठीक है, यहां पर अगर मैं खड़ी भी हो रही हूं तब भी आपको परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, डन। हाँ जी, डन बच्चे, हम आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज, 1 अक्टूबर को आखिरकार हम इसमें से क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल कॉफी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, या फिर ऑल ऑफ दीज? 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज, 1 अक्टूबर को इसमें से क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज इंटरनेशनल कॉफी डे, इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, इट इज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, या फिर ऑल ऑफ दीज? और तुम में से मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है कि जब मैं ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन में लेकर आती हूँ, ज्यादातर बात मैं यही ऑल ऑफ दीज ही करती हूँ, और इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तीनों दिन मनाया जाता है बेटा, तीनों दिन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफी डे सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया इन ईयर 2015। ठीक है, कॉफी तो सभी को पसंद है, मुझे भी बड़ी पसंद है। ठीक है, तो कॉफी 2015 में, लेकिन आई एम अ चाय पर्सन। ठीक है, मेरे को चाय ज्यादा पसंद है, तो कॉफी इतनी नहीं पसंद, मैं चाय डे ज्यादा सेलिब्रेट करूंगी शौक से, हालांकि कॉफी भी पी लेती हूँ। ठीक है, वैसे तो तुम लोगों ने पूछा नहीं है, जबरदस्ती बता रही हूँ, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना तुम सबको। ओके,
इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, चलो बताओ, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन की इस बार की थीम है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, ठीक है, ये है इसकी थीम, इंटरनेशनल ओल्डर डे या इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन की, ठीक है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे से हम एक वीक की भी बात कर लेते हैं कि होल वीक इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो अक्टूबर 1 से लेकर बेटा अक्टूबर 7 तक पूरा वेजिटेरियन वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। डन बचे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हाँ जी, जल्दी से देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? महेश खाली आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? रिसेंटली महेश खाली आइलैंड, ठीक है, ये न्यूज में देखा गया। आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री से संबंधित है। अब इसकी न्यूज क्या है? इसकी न्यूज ये है, ठीक है, कौन सी कंट्री से संबंधित है ये तो कमेंट सेक्शन में आंसर देना स्टार्ट कर ही दो तुम लोग। महेश खाली आइलैंड की रिसेंटली न्यूज ये है कि ओएनजीसी जानते हो सबके सब। ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की एक सब्सिडरी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने सबसे पहला अपना रिसेंटली स्टार्ट किया है स्पर्ट या अपना काम रिसेंटली इस महेश खाली आइलैंड में स्टार्ट किया है, ठीक है, ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड, ठीक है, या विदेश लिमिटेड। ये विदेश लिमिटेड एक जो है मिनी रत्न शेड्यूल कंपनी है जो कि एक सब्सिडरी है ओएनजीसी की। तो भाई ये कौन से जगह की बात हो रही है? बांग्लादेश की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, महेश खाली आइलैंड में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने रिसेंटली वर्किंग स्टार्ट करी है, ठीक है। अब ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इज डिफरेंट फ्रॉम मेन ओएनजीसी। व्हाई? क्योंकि ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की ही एक सब्सिडरी है, साथ साथ एक मिनी रत्न शेड्यूल कंपनी है। ओएनजीसी, स्पेशली ओएनजीसी की अगर हम बात करते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है वसंत कुंज, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ है सुभाष कुमार, ठीक है। रिसेंटली इसके सीईओ चुने गए हैं अप्रैल में और इसके सीईओ चुने गए हैं सुभाष कुमार। तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली चुने गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, 2021 की अपॉइंटमेंट है, ठीक है। और ये स्थापना कब करी गई? 1956 में स्थापना करी गई और इसी की एक सब्सिडरी ने यहां पर महेश खाली आइलैंड पे वर्किंग स्टार्ट करी है, जो कि कहां पर है? बांग्लादेश में है। अब बांग्लादेश की करेंसी और कैपिटल, तो करेंसी यहां पर क्या चलती है? टका। और अगर हम यहाँ की कैपिटल की बात करते हैं तो ढाका जो है वो यहाँ की कैपिटल। डन बच्चे? हाँ जी, डन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़े आगे। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट फिर हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट फिनटेक एडेप्टेशन रेट इन द वर्ल्ड? फिनटेक एडेप्टेशन रेट, फिनटेक एक वर्ड है जिसमें दो वर्ड जुड़े हैं। देखो, फिनटेक में दो वर्ड जुड़े हैं, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये फिनटेक वर्ड जो है ये रिफर किया जाता है उन बिजनेसेस को जो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोसेस को एनहांस करते हैं। तो वो सारे बिजनेस जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोसेस को अपग्रेड, इनहैंस करने के लिए, उनके लिए इस्तेमाल होता है ये फिनटेक शब्द।
तो आपको बताना है सरकार के अकॉर्डिंग, अभी रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली ये रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री का हाईएस्ट फिनटेक एडेप्टेशन रेट है पूरे विश्व में। 4 ऑप्शन है, इंडिया, यूएसए, चाइना और यूके। तो हमारे लिए ये अच्छी बात है, इंडिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। डन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आ नोवेल टाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखो नोवेल हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। अ नोवेल टाइटल क्रोनाइल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। भाई ये बुक का नाम लिखा है क्रोनाइल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑफ द अर्थ। ये बुक को आखिरकार ऑथर्ड करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, दलाई लामा, वोले सुएनका, अभिजीत बैनर्जी या फिर कैलाश सत्यार्थी। हाँ जी बच्चे, आंसर देना स्टार्ट करो। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अभी तक स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया। हाँ जी बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाओ, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतना हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, उतना मैं मोटिवेट भी होंगी आप सबको ज्यादा से ज्यादा फ्री लेक्चर देने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, बेटा वोल सोवेनका जो कि अफ्रीका के हैं, उन्होंने बेटा ये लिखा है। ठीक है, ये अफ्रीका के सबसे पहले नोबेल लॉरिएट रहे हैं लिटरेचर की फील्ड में। He was the first Nobel laureate from Africa। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखो कुछ भी एक बुक पूछी जा रही है, आसपास की चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट नोबेल लॉरिएट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका की बात हो रही है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। अच्छा, ये काफी सालों के बाद इन्होंने नोबेल लिखी है। इनकी लास्ट नोबेल लगभग 50 साल पहले लिखी थी इन्होंने। 1973 में इन्होंने अपनी लास्ट नोवेल लिखी थी, जिसका नाम था सीजन ऑफ एनोमी। ठीक है, लास्ट नोवेल ये थी। और उसके बाद 50 साल के बाद इन्होंने अब वापस से इस फील्ड में लौटा है, और ये वापस से लौटने के बाद इन्होंने रिसेंटली अपनी बुक रिलीज करी है, क्रोनाइल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। ठीक है बच्चे, डन। हालांकि इनकी और भी बुक्स हैं, बट लास्ट बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब लास्ट बुक इन्होंने 50 साल पहले लिखी। इससे पहले भी इनकी बहुत बुक्स लिखी हुई थी, बट इन 50 साल के गैप में इन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी, और अब रिसेंटली ये बुक लेकर आए। ठीक है बच्चे, डन। स्टार्ट करें। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, चलो बताओ विश्व मैरीटाइम दिवस आखिरकार कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 3 अक्टूबर? वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, विश्व मैरीटाइम दिवस हर साल बेटा कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये बात हो रही है 30 सितंबर की, 1 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर की या फिर 3 अक्टूबर की। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, 30 सितंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये बात हो रही है 30 सितंबर की। सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ द शिपिंग्स फ्यूचर, ये है इसका इस बार का थीम। मैं लिख दे रही हूं, सी फेयरर्स, लंबी थीम होती है। ठीक है, सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। ये था इसका इस बात का थीम। ठीक है बच्चे, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? एनपीसीआई, एनपीसीआई का फुल फॉर्म इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है बच्चे? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली किस बैंक के साथ मिलकर
पहला रुपए ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया है? ठीक है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, यस बैंक या फिर एसबीआई। रुपए ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन पहला, अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एनपीसीआई ने रिसेंटली किस बैंक के साथ लॉन्च किया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो चार ऑप्शन है बच्चे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिसेंटली ये यस बैंक के साथ इसने मिलकर लॉन्च किया है। अच्छा, यस बैंक की अगर हम बात करते हैं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई पे। तो बता दो एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? तुम सब तो जल्दी जल्दी बताते हो। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना सन 2008 में करी गई। एनपीसीआई स्थापना 2008 विद द हेडक्वार्टर इज मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। डन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज लॉन्च्ड द अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम टाइटल जन केयर? अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जिसका टाइटल है जन केयर, उसको रिसेंटली इसमें से किसने लॉन्च किया? अमित शाह, निर्मला सीतारमन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर पीएम मोदी। ये ग्रैंड चैलेंज है क्या? ये ग्रैंड चैलेंज बेटा 75 स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करेगा जिनके पास इनोवेटिव सॉल्यूशंस और इनोवेटिव आइडियाज हैं कि हम हेल्थ केयर को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सके, हेल्थ केयर डिलीवरी, स्पेशली हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को इंडिया में कैसे स्ट्रॉन्ग बना सके, उसके लिए ये चैलेंज है। ठीक है, समझ रहे हो? यानी 75 को कांटेक्ट किया जाएगा स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं कि हेल्थ केयर को हम कैसे बूस्ट कर सके, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को हम कैसे बूस्ट कर सके। उसके लिए ये चैलेंज है जिसका नाम है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम, जिसका टाइटल है जन केयर। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा ये लॉन्च किया गया। एंड हु इज डॉक्टर जितेंद्र कुमार? डॉक्टर जितेंद्र कुमार is the Union Minister of State Independent Charge of Science and Technology। ठीक है बच्चे, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, गलत बात है, गलत बात है। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल कॉल्ड Hwasong 8 in a bid to increase the national capability of self defense। सेल्फ डिफेंस की कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी कंट्री ने एक नई तरीके की सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है Hwasong 8 वो रिसेंटली टेस्ट करी है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस को बूस्ट करने के लिए ये नई हाइपरसोनिक मिसाइल आई है। आपको बताना है हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान या फिर चाइना। बहुत मिलते जुलते ऑप्शन दिए हैं, इसमें तो पक्का कंफ्यूज हो गए बच्चे। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ कोरिया ने ये रिसेंटली टेस्ट किया है। हाँ जी, हाँ जी, नॉर्थ कोरिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। परफेक्ट, मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, नॉर्थ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अच्छा, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। ठीक है, स्पेलिंग क्या है? PYONG। प्योंगयांग जो है वो यहाँ की क्या है? कैपिटल। और नॉर्थ कोरिया में करेंसी कौन सी चलती है? नॉर्थ कोरियन वोन यहाँ की क्या है? करेंसी। वोन इज द करेंसी। डन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज डीजी सक्षम इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाट? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है ये भी बता दो। ठीक है, श्री भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव है। वैसे तो तुम लोग कहते हो मैम खुद ही पूछती हैं और खुद ही बोल देती है, क्या करूं? तुम लोग के कमेंट्स का वेट करूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। पहले सोचते हो, फिर सर्च करते हो, फिर लिखते हो, तो सुबह से शाम हो जाएगी। इससे अच्छा हमने नहीं लिखती है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है डॉक्टर कह रही हूँ भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया डिजी सक्षम। ये एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसके साथ? तो ये एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ। ठीक है, गूगल, नॉट फेसबुक, नॉट अमेजॉन, इट इज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ठीक है बच्चे,
डन। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बैंगलोर नहीं है, हैदराबाद, याद रखना, ज्यादातर का बैंगलोर होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। 1988 में इससे इस्टेब्लिश किया गया। कब किया गया बच्चे? 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। डन, ओके, परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अरे थोड़ा तो यार एनर्जी दिखाओ, सारे के सारे बच्चे लाइक और शेयर करते जाओ भाई। ओके, चलो, तो हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? टू प्रोवाइड वन स्टॉप एक्सेस टू एल्डरली केयर प्रोडक्ट। वन स्टॉप एक्सेस एल्डरली केयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने डिजाइन किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है? अभी कल ही मैंने तुमको बताया था, ओल्ड एज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक नया तरीके का पोर्टल स्टार्ट किया गया जिसका नाम है सैक्रेड। ठीक है, तो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स के लिए री अपॉइंटमेंट के लिए, री एम्प्लॉयमेंट के लिए सैक्रेड नाम का पोर्टल स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर पूछा गया है यूनियन गवर्नमेंट ने कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं जहां पर एल्डरली को प्रोडक्ट केयर और सर्विसेज प्रोवाइड कर सके? ओल्ड केयर, सेज, सीनियर केयर या फिर रक्ष? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बच्चे आंसर देना स्टार्ट करो। इट इज सेज। सेज का फुल फॉर्म क्या है? Sage is what? Senior age, senior care aging growth. Senior care aging growth. ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है बच्चे, डन, ओके। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार। ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार। और कौन? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनके द्वारा ये सेज, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ नाम का वन स्टॉप एक्सेस लॉन्च किया गया ताकि एल्डरली केयर प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है बच्चे, डन। उम्मीद करती हूं कि आपने आज की क्लास के क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। एंजॉय तो किया होगा ना? अगर एंजॉय किया होगा, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर क्लिक करना ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊं तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली करंट अफेयर की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट सीएम, या इंपॉर्टेंट कह रही हूं मैं, ऑल सीएम इन स्टेट। रिसेंटली जानते हो ना, काफी सारे स्टेट राज्यों के हमारे गवर्नर चेंज हुए हैं, काफी सारे स्टेट्स के सीएम भी चेंज हुए हैं। तो अपडेटेड चीफ मिनिस्टर और गवर्नर और स्टेट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑल इन वन क्लास, एक ही क्लास में, कल उसकी क्लास होगी सुबह आप सबके लिए। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलो खत्म करूं फिर आज की क्लास। हाँ जी बच्चे, खत्म किया जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए। हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर बच्चे। बाय बेटा।